मैं तो उस मौजू से पल अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से दरूद व सलाम कोई ज़ुबान खामोश न रहे उर्स पाक में हासिल करने के लिए बैठे हैं। बुलंद आवाज़ से अस्सलातु वस्सलाम गूंज पड़ जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेपाया फज़ल व एहसान सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया हुज़ूर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम की नाले पाक के तसद्दुक़ से उर्स मुबारक की बाबरकत मुबारक फ़कीदुल मिसाल आज की इस बाबरकत मुबारक नशिस्त में हम सब हाजिर हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को कबूल और मंजूर फरमाए। शेख तरीक़त रहबर शरीयत शेखुल मशाइख़ ज़ुब्दतुस सुलहा उम्दतुल अत्क़िया सय्यदी हज़रत किबला पीर ख्वाजा मोहम्मद मारूफ नक्शबंदी मुजद्दिदी ज़ीद शरफ़हू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका साया हमारे सरों पे दादेर सलामत फरमाए। कबल इसके के अपने मौजू पर कुछ अपनी मारोज़ात को पेश करूं, बरकत के हुसूल के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक जिसको सहाबा ने बयान किया उसका कुछ हिस्सा पेश करना चाहूँगा। हज़रत बरा बिन आज़िब, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अली अल मुर्तज़ा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन वो फरमाते हैं वकाना अदअजल ऐनैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मान मुक़द्दस बड़ी बड़ी थी। उर्स पाक का मौका है, निस्फ़ शब गुजर चुकी है। शेख की तवज्जो रहमत इस तरफ है। मैं चाहता हूँ कि आप हुलिया मुबारक दिल से सुने, इसका तसव्वुर करें, यकीन कर लें कि एक रात ऐसी आएगी, रात का वक्त होगा, सर की आंख बंद होगी, दिल की आंख खुलेगी, पर्दे हटेंगे और चेहरा मुस्तफ़ा निगाहों के सामने हो जाएगा। इसलिए बड़े दिल के साथ सुनना है। वकाना अदअजल ऐनैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मान मुक़द्दस बड़ी थी। वकाना अकहलल ऐनैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मान मुक़द्दस सुरमगी थी। हज़रत जाबिर फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, अगर मैं दिन में 10 मरतबा भी सरकार की आंखों को देखता, फिर दोहरा रहा हूं, आप फरमाते हैं मैं अगर दिन में 10 मरतबा भी सरकार की आंखों को देखता, मुझे 10 मरतबा ऐसे ही लगता कि सरकार अभी अभी सुरमा लगा के आए। मैंने सोचा कि साहबी रसूल हैं, वो ये कह रहे हैं। इसका जवाब मुझे मिला इमाम बकली की तफसीर अराइसुल बयान में। वो फरमाते हैं, हाथ जोड़ रहा हूँ, तवज्जो के साथ बैठना है। वो फरमाते हैं ववजदक दाल्लन ए ववजदक दाल्लन मुतहय्यरन अन इदराक हकीकतना फकहलनाक बिकुहल अनवार रबूबियतना। कि शब मेराज
जब मेरे करीम आका शब असरा का दुल्हा बनकर ला मकाम में दाखिल हुए तो हुजूर खामोश रहे, हुजूर खामोश रहे। हुजूर ने ये नहीं कहा रब्बे अरनी, ऐ अल्लाह मुझे अपना जलवा करा, दीदार करवा। हुजूर तो खामोश रहे। आवाज उधर से आई, उद्न मिन्नी, उद्न मिन्नी, उद्न मिन्नी। तर्जमा किया मुजद्दिद दीन मिल्लत ताजदार बरेली अशाह इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने माना इसका ये किया, बड़ मोहम्मद, तवज्जो है, फरमा पढ़ मोहम्मद करी हो अहमद करीब आ सरवरे मुमज्जद। बड़ मोहम्मद करी हो अहमद करीब आ सरवरे मुमज्जद। जुमला पढ़ रहा हो, दिल को लगे तो फिर दिल से सुभान अल्लाह की आवाज आए। नमाज पढ़ते हो अल्लाह के करीब हो जाओ, रोजा रखते हो अल्लाह के करीब हो जाओ, हज अदा करते हो कि अल्लाह के करीब हो जाओ, सजदे करते हो कि खुदा के करीब हो जाओ। सारी दुनिया खुदा के करीब होना चाहती है। शबे मेराज खुद खुदा मुस्तफा के करीब आना चाहता था। बड़ मोहम्मद करीब अहमद करीब आ सरवरे मुमज्जद। बड़ मोहम्मद करीब अहमद करीब आ सरवरे मुमज्जद। तो मुझे कुछ बोलने दो। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में उंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। फरमाते हैं हजरत यूसुफ के चेहरे को देखा था तो ज़नाने मिस्र ने उंगलियां कटवा दी थी, मगर हुजूर के चेहरे का हुस्न था। बदर हो, ओहद हो, खंदक हो, खैबर हो, हुजूर के चेहरे को देखते जाते थे, गर्दनें कटवाते चले जाते थे। कूचा कूचा में महकती है यहाँ बूए कमीज, यूसुफिस्तान है हर एक गोशाए किनारे अरब। मैं नहीं कहूंगा सुभान अल्लाह, आला हजरत का शेर सुनकर तेरा दिल कहेगा। आप फरमाते हैं हजरत यूसुफ का बड़ा हुस्न था। जिस गली में बैठते थे उसी गली में उनके कमीज की खुशबू रहती थी। मगर आओ उस नबी को हम मानते हैं जिनकी शान ये है कि सरकार बैठे मदीने में होते थे, जिस्म की खुशबू पूरे अरब में फैल जाया करती थी। हूर से क्या कहें मूसा को मगर अर्ज करें, है खुद हुस्न असल तालिब जाना ने अरब। तर्जमा मैं कर रहा हूँ, तोहफा पेश कर रहा हूँ आला हजरत का। आप फरमाते हूर भी बड़ी हसीन है, हजरत मूसा भी बड़ी हसीन है, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबी। मैं चाहता हूँ गौर से जुमला सुनो। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी हसीन होकर खुदा को देखना चाहते हैं, मगर अजब बात यह है कि खुदा मुस्तफा को देखना चाहता है खुद हुस्न असल तालिब जाना ने अरब। तो बड़ मोहम्मद आला हजरत कहने लगे, बड़ मोहम्मद करीब अहमद करीब आ सरवरे मुमज्जद निसार जाऊं। ये क्या निदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे। उनका बनना तो नाम का था, उनका बनना तो नाम का था, हकीकतन फेल था इधर का। उनका बनना तो नाम का था, हकीकतन फेल था इधर का। तनस्सुलों में तरक्की इफ्जा तना तदल्ला के सिलसिले थे। तो फिर शबे मेराज रब ने, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे हाथ जोड़ने की लाज रख लेना। बड़ा खूब जुमला इमाम बकली ने बयान किया। वो फरमाते हैं शबे मेराज रब ने अपनी हकीकत का दीदार अपने मुस्तफ़ा को करवाना था, तो कहा मुस्तफ़ा करीब हो जा। हुजूर करीब चले गए तो रब ने क्या किया, अपने दस्ते कुदरत से
अपने दस्ते रहमत से खुद अपनी रबूबियत के अनवार का सुरमा अपने महबूब की चश्माने मुकद्दस में लगाया तो सुरमा तो अनवारे रबूबियत का था, सामने जलवाए उलूहियत था। जुमला सुन लो, सुरमा तो अनवारे रबूबियत का था, सामने जलवाए उलूहियत था। इमाम बकली ने कहा फरअल हक बिनूर अल हक, आस्ताना आलिया मरूला शरीफ, आस्ताना आलिया मरूला शरीफ, मुकामे मुस्तफा जिंदाबाद, मुकामे मुस्तफा, मुकामे मुस्तफा, मुकामे मुस्तफा। फरअल हक बिनूरिल हक फसमअ मिनल हक बिसमइल हक। शबे मेराज, मैं आखिर तक चाहता हूं ये जुमला दिल पे उतर जाए। शबे मेराज मुस्तफा ने हक को नूरे हक से देखा। सुभान अल्लाह। हक को नूरे हक से देखा और मेरे मुर्शिद रूहानी ने कहा मेरे मुर्शिद रूहानी ने कहा व नुत्क वकान नुत्कहु नुत्कल हक व फ़ेलहु फ़ेलल हक व क़ल्बहु मैदान तजल्लील हक फमा नतक फहुव वहियुल्लाह अना मिरात जमालिल हक मन दानी फ़क़द रअल हक। तो फिर शेख अकबर ने कहा हुजूर का बोलना रब का बोलना, हुजूर का फेल रब का फेल। ये स्टेज वालों के लिए आपके लिए तर्जमा कर रहा हूं, तड़प जाओगे। शेख लिखते हैं वकाना कल्बहु मैदान तजल्लील हक, मुस्तफा करीम का सीना खुदा के हुस्न की जलवा गाह था। हुजूर का सीना अक़दस खुदा के हुस्न की जलवागाह था। तो फिर आगे सुनिए, मेरा मौजू तो नहीं था, समा ऐसा बन गया कि इसे मुकम्मल करता चला जाऊं। तो फिर कहा सुम्मदना फतदल्ला, सुम्मदना फतदल्ला। अल्लामा खाज़िन ने लिखा फिल कलाम तक़दीमुन व ताख़ीरुन, इस कलाम में तकदीम व ताख़ीर है। माना के लिहाज से सुम्मा तदल्ला फदना, सुम्मा। देखिए मैं अभी गाड़ी से नीचे उतरा था, मैं तो इनके दर के गुलामों का गुलाम हूं। इनके गुलाम ने मेरा इस्तकबाल किया। पता चलता है कि मेहमान जब घर में आता है तो मेज़बान उसका इस्तकबाल करता है। तो फिर इस्तकबाल मेज़बान करता है। सवाल यह है शब मेराज मेज़बान कौन था? तवज्जो है, शब मेराज मेज़बान कौन था? मेहमान का इस्तकबाल किया करता है। अरे सुन लो, सुम्मा तदल्ला, तदल्ला के तीता दाल लाम या चार हर्फ, दना दाल नून या तीन हर्फ अरबी का दस्तूर है। जितने हरूफ ज्यादा होंगे माने में ज्यादती उतना ज्यादा होगी, जितने हरूफ ज्यादा होंगे कुर्ब उतना ज्यादा होगा। कहा मुस्तफा अर्श पे यहीं रुक जा।
किफ किफ या मोहम्मद इन रब्बक युसल्ली, अर्श पे यहीं रुक जा। सवाल पैदा होता है अर्श पर ही क्यों रोका? अर्श तो मखलूक की इंतहा, अर्श के नीचे मखलूक। मेरी जुमले को जाय मत करना। अर्श के नीचे मखलूक, अर्श के ऊपर लामकान, लामकान पे खुदा, दरमियान में मुस्तफा। फिर देखो नीचे मखलूक, ऊपर खुदा, दरमियान में मुस्तफा, उधर अल्लाह से वासिल, उधर अल्लाह से वासिल, इधर मखलूक में शामिल। खवास उस बरज़खे कुबरा को है हरफे मुशद्दद का। मैंने वसीले की आयत तिलावत की, अरे उसका पहला नुक्ता पेश कर रहा हूं। तवज्जो है? तवज्जो हो तो फिर जुमला पेश कर दूं। अर्श पे रोका, ऊपर खुदा, नीचे मखलूक, दरमियान में मुस्तफा। और ये मकाम और मर्तबा बयान करके तुझे मुझे समझा दिया। लोगों सुन लो, अगर तुम मेरी बारगाह में कोई दुआ को कबूल करवाना चाहते हो तो फिर दरमियान में मुस्तफा को रखकर इशारा कर रहा हूं, जो मेरे यार के वसीले से मांगता जाएगा उसकी दुआओं को कबूल मंजूर करता चला जाऊंगा। हम सबका नारा है, जान से प्यारा ये कहा महबूब अब भी दूरी है, इससे करीब हो जा। महबूब कितना करीब हो जाऊं? फरमा फकाना काबा कौसैन, इतना करीब हो जा जैसे दो कमाने आपस में मिल जाया करती हैं। तो ताजदार बरेली आला हजरत कहने लगे, तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाजे विशाल के थे। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, अक्ल कुर्बा कुन बपेशे मुस्तफ़ा। खिरत से कह दो कि सर झुका ले। हुजूर को कहते हो हम जैसे ताजदार सरहंद, शेख मुजद्दिद, इमामुल आरिफीन, सैयदुल कामिलीन, हुजूर हजरत मुजद्दिद अलिफ सानी कुद्दस सिर्रुल अजीज, आप फरमाते हैं सारे बशर का साया तो है मगर हुजूर का साया नहीं था। दो वजह बयान करते हैं, जरा तवज्जो करोगे तो फिर मैं बात बयान करूंगा। तवज्जो है बोला? जिसकी तवज्जो हाथ खड़ा करके कहे सुभान अल्लाह। अब मशाइख की कहकशा भी मुकम्मल हो चुकी, अब उलमा की कहकशा भी मुकम्मल हो चुकी। जरा तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो हुजूर की तरफ। तो फिर अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं सरकार का साया क्यों नहीं था? फरमाते हैं कि साया जात की मिसल होता है, जात की तरह होता है। मैंने टोपी पहनी, सुबह सूरज के सामने खड़ा होऊंगा, जैसे मेरी टोपी होगी साया भी उस जैसा, जैसे मेरे हाथ होंगे साया भी उस जैसा, जैसे मेरी वेस्टकोट है साया भी उस जैसा। जरा तवज्जो करना, ये तोहफा दे के जा रहा हूं। शेख मुजद्दिद कुद्दस सिर्रुल अजीज फरमाते हैं सरकार कायनात अलैहिस्सलाम का साया नहीं था। क्यों? अगर अल्लाह सरकार का साया बनाता तो फिर हुजूर का साया हुजूर जैसा होता, हुजूर की मिसल होता, हुजूर की तरह होता। अल्लाह को ये गवारा ही नहीं था
कि जे जाए कि हुजूर का साया हो और हुजूर जैसा बन सके। मैं जुमला बोल रहा हूं, अगर दिल को लगे तो फिर दिल से सुभान अल्लाह की आवाज आए। जब खुदा हुजूर का साया नहीं बनाता कि वो हुजूर की मिसल बन सके, तो मुस्तफा जैसा कैसे बनाना पसंद करेगा। नारा लगाया है तो फिर सुनता जाओ। इसलिए मिर्जा लानती से किसी शख्स ने पूछा कि तू कैसे नबी बन गया। मिर्जा लानती से किसी शख्स ने पूछा तू कैसे नबी बन गया, कोई दलील तो दे। उसने कहा लाकिन रसूल अल्लाह है व खातमुन नबिय्यीन। ये मेरी सुभान अल्लाह नहीं, उसने कहा ये मेरी नबूवत की दलील। क्यों? कहता है खातम इसमें आला है, खातम का मतलब है मोहर। हुजूर नबियों की मोहर है, रसूलुल्लाह ने मुझ पर मोहर लगा दी, मैं नबी बन गया। ये लानती कहता है ये मेरी नबूवत की दलील ही खातमुन नबिय्यीन है। मैं लानती से पूछता हूं ये तो बता मोहर पहले लगती है या मोहर आखिर में? जब हुजूर किसी मुरीद को खत लिखते हैं तो फिर खत लिखकर मजमून लिखकर आखिर के अंदर दस्तखत करते हैं, फिर मोहर लगाते हैं। जरा जुमला बोलना, इसी जुमले में खत्म नबूवत का पूरा कीदा बंद हो जाएगा। खुदा की कसम कोई आलिम मुफ्ती जब फतवा लिखता है, फतवा अगर किसी मजमून का हो उस पर दलाइल देना शुरू कर देता है। उसी मजमून पे दलाइल देते देते जब वो मुफ्ती समझता है कि अब इस पर दलाइल देने की मजीद जरूरत नहीं, अब दलाइल मुकम्मल हो गए, तो फिर आखिर में साइन करता है, मोहर लगाता है। ओए लानती, मजमून नबूवत शुरू हुआ हजरत आदम से, हजरत नूह से, हजरत शीश से। मजमून नबूवत चलता रहा हजरत ईसा तक पहुंचा। जब हुजूर तक पहुंचा, सरकार तख्ते नबूवत पर बैठे, इरशाद हुआ वलाकिन रसूल अल्लाह है व खातमुन नबिय्यीन। इमाम तबरी ने लिखा वतबा अलैहा वला तुफ्तहु लिअहदिन इला क़यामत साअ। अल्लाह ने हुजूर की नबूवत पर खुद खत्मे नबूवत की मोहर लगाकर ऐलान कर दिया, मेरे महबूब आपके बाद क़यामत तक न कोई नबी आ सकता है न कोई रसूल आ सकता है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सहाबा बोले या रसूल, गाजी का नारा या रसूल, है रिज़वी नारा या रसूल, हम सबका नारा या रसूल, है जान से प्यारा या रसूल। हम रिज़वी के हैं दीवाने, हम नौकर हैं जलाली के, हम पाक वतन में रहते हैं, हम बेटे सब्ज हलाली के, अब रग रग में ये बस चुका। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सहाबा बोले या रसूल, गाजी का नारा या रसूल, है रिज़वी नारा या। तो फिर दना की कुर्सी पर बिठाया, तदल्ला का कुर्ब दिया, कौसैन का कुर्ब दिया, औ अदना का कुर्ब दिया। वापस हुए, मुलाकात हुई हजरत मूसा के साथ। मेरा दिल कहता है मुलाकात होती हजरत इब्राहीम के साथ, चूंकि वो हुजूर के दादा थे, जद्दे अमजद थे। मुनासबत तो मेरे जहन के मुताबिक ये है, मगर मुलाकात हुई हजरत मूसा के साथ। क्यों?
कि कई हजार साल पहले, वो याद करो, कोहे तूर पर हजरत मूसा खड़े थे, कह रहे थे रब्बे अरनी, उधर से जवाब मिला था लन तरानी, तू हरगिज़ मुझे नहीं देख सकता। तो फिर कहा इंतजार कर, मेरे महबूब को लामकां का दुल्हा बनकर लामकां पे दाखिल होने दे। तो फिर ताजदारे गोल्ला ने अजब बात कर दी, जलवाए हुस्न हकीकत की ज़ियाबारी में, जलवाए हुस्न हकीकत की ज़ियाबारी में अपने शाहकार को देखेगा खुदा आज की रात, अपने शाहकार को देखेगा खुदा आज की रात के अंदाज निराले देखे। वो तो उन्होंने तो उधर की बात की, मैं आपके ज़ौक़ को देखकर मैं आपको आपके लिए जुमला बोलना चाहता हूं, आज की रात के अंदाज निराले देखे, आज की रात के अंदाज निराले देखे, पढ़ के चलती है दुरूद उन पे हवा आज की रात, रहमते सैयद आलम है दो आलम को मुहीत, कोई आसी नहीं महरूम अता, आज की रात फासले घट गए यूं कुर्ब बढ़ा, आज की रात अब तो माबूद में कोई पर्दा न रहा, आज की रात। फिर आला हजरत फाजिल बरेली कहे उठे, तबारक अल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं वो जोशे लंतरानी, कहीं तकासे विसाल के थे, खिरत से कह दो कि सर झुका ले, अक्ल कुर्बा कुन बपेशे मुस्तफ़ा, खिरत से कह दो कि सर झुका ले, इश्क अव्वल इश्क आखिर इश्क कुल, इश्क शाखो इश्क नखलो इश्क गुल, खिरत से कह दो कि सर झुका ले, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख, खिरत से कह दो कि सर झुका ले, उलमा के लिए पेश कर रहा हूं, खिरत से कह लो मुस्तफा को अक्ल के पैमाने पे परखने वालों, आओ सुन लो, खिरत से कह दो कि सर झुका ले, हाँ हाँ, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, खिरत से कह दो कि सर झुका ले, यदुल्लाह फौक ऐदीहिम, खिरत से कह दो कि सर झुका ले, वल्लाहु व रसूलहु अहक्कु अन युर्दूहु, खिरत से कह दो कि सर झुका ले, मन युतिर रसूला फकत अता अल्लाह, खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले पड़े हैं यहाँ खुद जिहद को लाले, किसे बताएं किधर गए थे, उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, वहां तो जाई ही नहीं दुही की, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हुजूर ने एक हिजाब हटाया तो लाख पर्दे थे। जुमला मैं बोल रहा हूँ, सुभान अल्लाह तुमने कहना है, तुम कहते हो हुजूर हम जैसे हैं, मेरे मसलक का इमाम कहता है शबे मेराज पता नहीं कितने हिजाब थे, कितने पर्दे थे, कितने मैं बात को यहीं रोक रहा हूं, कहने लगे हुजूर हम जैसे हैं, मैंने कहा कोई आयत तो पेश कर, कहा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तवज्जो है। मैंने कहा इससे क्या साबित हुआ, कहने लगे हुजूर हम जैसे हैं, मैंने कहा किस लफ्ज से, कहने लगे मिस्लुकुम से, मैंने कहा तू मिस्लुकुम से मिसलियत को साबित करता है, हम मिस्लुकुम से बेमिसलियत को साबित कर देंगे। बात थोड़ी सी मुश्किल है, मगर मैं चाहता हूं कि बात आपको समझ में आ जाए। मैंने कहा मौलाना लफ्ज मिस्ल में नीयत नहीं, इसने नीयत है, लफ्ज मिस्लकुम से नीयत नहीं, इसने नीयत है। देखिए ये दो हाथ है, तवज्जो है, ये दो हाथ है, ये एक हाथ, चलो ये 10 रुपए है,
और ये भी 10 रुपए हैं। मजहर मुख्तार कहता है ये 10 रुपए इस 10 रुपए की तरह हैं। कोई शक नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये भी पैसा, ये भी पैसा, ये भी 10 रुपए और ये भी 10 रुपए। मगर तवज्जो, मैं कहता हूं ये 10 रुपए इस 10 रुपए जैसे हैं, इसकी मिसल हैं। हाँ दुरुस्त, ये भी पैसा, ये भी पैसा, ये भी 10 रुपए, ये भी 10 रुपए। क्या दोनों एक हो गए? नहीं समझे? क्या ये 10 रुपए और ये 10 रुपए अगर एक है मौलाना, तो इसको 20 न कह, इसको 10 कह। कुरान ने कहा अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। बात तो बशरियत की चल रही थी, बात तो तेरे नजदीक मिसलियत की चल रही थी। कुरान ने अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद क्यों कहा? कहने की वजह यह थी तुम्हारा खुदा एक है, मुस्तफा बशर है। बशर महज नहीं, नूर भी है, मगर मुस्तफा बशर होकर अब्द है, खुदा नहीं। खुदा तुम्हारा एक है। अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। खुदा ना होने में, मरूला शरीफ वालों, खुदा ना होने में मुस्तफा तुम जैसे जरूर हैं, मगर कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो मुस्तफा जैसा हो सके। लिबास आदमी पहना, जहान आदमी समझा, मुजम्मिल बन के आए थे, तजल्ला बन के निकलेंगे। तो फिर जो मौजू शुरू किया था उस पर एक आयत, एक मोहब्बत की बात। मेरे भाई बैठे हैं, मैं खुद उनकी बड़ी इज्जत कदर और एहतराम करता हूँ। खिताब असल का उन्होंने फरमाना है। वसीले पर बात छेड़ी थी, लुग़वी माना क्या है, इस्तिलाही माना क्या है, फेल और ये अमल का वसीला किसको कहते हैं, मकाम का वसीला किसको कहते हैं, ज़ात का वसीला किसको कहते हैं, इख्तलाफ कहाँ है, सब को छोड़ रहा हूँ, एक आयत को पेश कर रहा हूँ। तवज्जो करके बैठेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। कहने लगे नबी की ज़ात का वसीला शिर्क, वली की ज़ात का वसीला, कहने लगे शिर्क। हाँ अमल का वसीला जायज़ है। मैंने कहा कुरान से पूछ लेते हैं, कुरान से पूछ लेते हैं। हजरते अल्लाह अकबर, हजरते शेख कंधारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका फैज़ यहां झलक रहा है, हजरत ने मुझे, बल्कि एक साथी ने मुझे, अंदर में खाना खा रहा था, उसने कहा शेख कंधारी का वो मकाम है कि आपने इस फरिश्ते को हुक्म दिया मेरे सामने आ जा। इस फरिश्ते को हुक्म दिया जो नेकी लिखता है, मेरे सामने आ जा और मुझे बता मेरे नाम अमल में क्या लिखा है। फरिश्ता सामने आया, उसने हुजूर का नाम अमल खोला, एक एक कोने में अल्लाह 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 लिखा। क्या ऐसा मुमकिन है कि वली फरिश्ते को देख सके? इमाम शारानी ने लिखा इन्नहुम युशाहिदूनल मलाइकता व अरवाहल अंबिया। अरे उनका मकाम ये है वलियों का, अगर चाहे तो फरिश्ते को भी निगाह विलायत के सामने दे। महबूब आप पर, आपकी कौम पर, आपकी उम्मत पर इज्तिमाई अजाब नाजिल नहीं करूंगी। सुनना चाहते हो तो सुना दूं, अगर ना बात खत्म कर दूं। जो सुनना चाहते हाथ तो खड़ा करे जरा। महबूब आपकी उम्मत पर इज्तिमाई अजाब नाजिल नहीं करूंगा। कौम समूद बर्बाद हो गई, आद तबाह बर्बाद हो गई, कौम लूत तबाह बर्बाद हो गई। अब आपकी उम्मत पर इज्तिमाई अजाब नहीं उतरेगा, पत्थरों की बारिश नाजिल नहीं करूंगा, किसी की शक्ल को बंदर की शक्ल में नहीं बदलूंगा, किसी कौम को बर्बाद क्यों? व अंत फीहिम
जब तक आप इनके दरमियान हैं, सुभान अल्लाह, घट आई है, जब तक आप इनके दरमियान हैं। एक मौलवी मुझे कहने लगा, मौलाना होश कर, वान तफीहिम में जब तक, ये शर्तिया जुमला कहां से निकाल लिया, वान तफीहिम में अदात शर्त कहां से आ गए, कुरान में तारीफ कर दी। मैंने कहा मौलाना तू होश कर, वान तफीहिम में वाव हालिया है, नूर अल अनवार का हाशिया उठा, उसके हाशिए में लिखा है हाल कभी शर्त का माना भी पैदा करता है। खुदा कह रहा है महबूब जब तक आप इनके दरमियान हैं, इनके गुनाहों को देखूंगा या तेरी सूरत बद्दुआ को देखूंगा। अजाब नहीं उतरेगा जब तक आप इनके दरमियान हैं। 1400 साल से लेकर, आखिरी जुमले मेरे, 1400 साल से लेकर आज तक खुदा ने किसी की शक्ल को बदला, किसी पे पत्थर की बारिश नाजिल की, किसी कौम की कौम को बर्बाद किया नहीं किया। क्यों ऐसा नहीं हुआ? अंतफीहिम बता रहा है मुस्तफा कल भी जिंदा थे, हुजूर आज भी जिंदा है। मेरे मसलक के इमाम ने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फिरून। तवज्जो है, इन पर इज्तिमाई अजाब नाजिल नहीं करूंगा जब तक ये दुआए इस्तिग़फ़ार करेंगे, मुझसे माफी मांगेंगे, माफी मांगेंगे। हाथ जोड़ रहा हूं, मेरे पास वक्त नहीं इसकी तफसीर करूं, मैं सिर्फ एक ही जुमले में बात को बंद करना चाहता हूं। जब तक ये मुझसे माफी मांगेंगे उस वक्त तक अजाब नाजिल नहीं करूंगा। उससे पहले कहा अंतफीहिम, जब तक आप इनके दरमियान हैं। मौलाना तू तो कहता था अमल का वसीला जायज है, नबी की जात का वसीला जायज नहीं। अंतफीहिम उलमा से पूछ, अंता ज़मीर है, ज़मीर जात पे दलालत करती है। हम यस्तग़फिरून अमल का वसीला है, अल्लाह ने अमल के वसीले को बाद में रखा। अंतफीहिम मुस्तफा की जात के वसीले को पहले रखकर दुनिया को बता दिया सारे वसीले बाद में हैं, मुस्तफा की जात का वसीला सबसे पहले मौजूद है। मजदूर सारा दिन मजदूरी करे तो मालिक तो उसे मजदूरी देता है। हम जो इशा के बाद इधर बैठे हैं, मालिक मजदूरी चाहिए। मेरे आका हम सबको मजदूरी चाहिए। मजदूरी दो मांगना चाहते हैं, दीदारे मदीना हो जाए, दीदारे चेहरे मुस्तफ़ा हो जाए। यक शब तुरा मेहमा कुनम ता जानो दिल कुर्बा कुनम, जाए तो दर चश्मा कुनम हम आ कुनम हम ई कुनम कसेरा नबाशती खबर। कहने लगे हुजूर एक रात के लिए मेहमान बनकर आ जाइए ना। फिर मेरे मसलक का इमाम ताजदार बरेली, ताजदार बरेली जाली पाक के सामने खड़ा हुआ है, रो रो के कह रहा है बकारे ख़ैश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा सासी कुन, मरीज दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। मेरे मसलक का इमाम लिख रहा है आका ये जाली पाक का पर्दा हटाओ ना, अहमद रजा को एक बार चेहरे का दीदार करवाओ ना। जब दीदार नसीब नहीं होता है तो मेरे मसलक का इमाम मदीना की गली में फिरता है, फिर कर कहता है वो सूए लालादार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं, वो सूए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं। तेरी क्या पूछे कोई बात रजा, तुझसे शैदा
हजार फिरते हैं तुझसे शैदा। हजरत पीर साहब के लिए पढ़ रहा हूँ। हजरत शेख जिनका जिक्र हो रहा था, हजरत शेख मोहम्मद उस्मान मरवंदी, हजरत लाल शाहबाज खलंदर कहने लगे, चारा फिदा नुमायम बर्रोज़े मुक़द्दस, जारा फिदा नुमायम बर्रोज़े मुक़द्दस, कर आस्तान नबोशी गर्दत नसीब मारा। मेरे आका, जब मैं पहली मर्तबा आपके मदीने आऊंगा, आपके रोज़े अतहर को देखूंगा, रोज़े अतहर को पहली दफा जब देखूंगा, शेख उस्मान मरवंदी अलैहि रहमा फरमाते हैं, अपनी जान भी आप पे कुर्बान कर दूंगा, अपनी रूह भी आप पे वारी कर दूंगा। हुसैन चू नगोयम अबरूब मुस्तफारा, माजा गुफ्त इज़्ज़त चश्मे हक नुमारा, ए ताज कच कुलाहा, ए शाहिदी पनाहा, बरहाल ज़ारे उस्मा, ए ताज कच कुलाहा, ए शाहिदी पनाहा, बरहाल ज़ारे उस्मा। आपको साहिब अर्श का वास्ता है, मेरे आका सभी जोलियां फैला के बैठे हैं, बरहाल ज़ारे उस्मा, बरहाल ज़ारे उस्मा, चश्मे करम खुदारा चुसुए मन गुजर आरी, चुसुए मन गुजर आरी। जामी खड़ा है, अंदर दाखिले की इजाजत नहीं, संदूक में बंद होके जा रहा है। गवर्नर ने संदूक को खोला, जामी को बाहर निकाल कर कहा, तू नहीं जा सकता। इसी बात पे बात खत्म, तू नहीं जा सकता। उसने कहा, मैं इतना गुनाहगार हूँ, इतना बदकार हूँ, मैंने तो सारी जिंदगी हुजूर की नाते लिखी है, मुसाफिर सब मदीने जा रहे हैं, तू मदीने से मुझे रोक रहा है। गवर्नर ने कहा, मैंने नहीं रोका, मैं तुझ पे सदके जाऊं, तुझ पे वारी जाऊं, खुद मदीने वाले ने रोका है। जब हुजूर की बात सुनी तो मदीना की तरफ मुंह करके कहा, नसीमा जाने बे बतहा गुजर कुन, नसीमा जाने बे बतहा गुजर कुन। मेरे आका हम भी ये कह रहे हैं, नसीमा जाने बे बतहा गुजर कुन, से अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन, जो सुबह मन गुजर आ रही, मने मिस्की ज़िनादारी, जो सुबह मन गुजर आ रही। आपको सैयदाए कायनात का वास्ता है, जो सुबह मन गुजर आ रही। आपको इमाम हसन मुश्तबा का वास्ता है, जो सुबह मन गुजर आ रही, मने मिस्की ज़िनादारी, फिदाए नक्श नालैनत कुनम जाया रसूलल्लाह। जब आप आएंगे, आपके कदमों का एक एक नक्शा बनता चला जाएगा, जामी आपके हर कदम पर अपनी जान को कुर्बान करता चला जाएगा। फिर ये कहा, ज़माजूरी बरा मज्जान आलम, तरा हम या नबी अल्लाह तरा हम। इसी बात पे बात खत्म। जामी ने कहा, आका अगर मदीने में आने की मंजूरी नहीं, मेरा नसीब, इतना करम तो कर दीजिए ना। सगतरा काश जामी नाम बूदे के आमद पर जुबानत गाहे गाहे, अपनी गलियों में फिरने वाले किसी एक कुत्ते का नाम जामी रख लीजिए। बस जामी 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 करके बुलाएंगे, मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा कि मेरा नाम तो आपके लबों पे आ गया। अगर ये भी नहीं हो सकता तो जामी इतना हक तो रखता है, दमे आखिर नुमाई जलवाए दीदारे जामीरा। जामी इतना हक रखता है कि जब जामी की मौत का वक्त करीब हो, जामी की रूह निकल रही हो, फरिश्ता अजल जामी की रूह उसके जिस्म से निकाल रहा हो, आका जामी चाहता ये है कि मौत के वक्त पर्दे हटे और चेहरा मुस्तफा निगाहों के सामने हो। अब क्या किसी से काम, तुझे देखने के बाद सबको मेरा सलाम, तुझे देखने के बाद जिसको तेरी निगाह ने मखमूर कर दिया, अब क्या करेगा जाम, तुझे देखने के बाद दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की।
किस खूबसूरत दुआ पर बात को ख़त्म कर रहा हूँ। दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की, दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की, हो जिंदगी की शाम तुझे देखने के बाद। अल्लाह करीम इस आस्ताना आलिया को सलामत रखे, आस्ताना आलिया का फैज़ान हम सबको अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शेख़ तरीक़त रहबर शरीयत परबुर्दा आगोश विलायत नक्शबंदी दामत बरकातहुल कुद्सिया, अल्लाह उनको सलामत रखे। इनके दम कदम से ये सब रौनकें हैं। जिस गली में देखो तुम्हें इंसान ही इंसान नजर आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आस्ताने के रूहानी फैज़ान से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाराए तकबीर,